इस कहानी की शुरुआत में एक फादर और उसके बेटे को दिखाया जाता है जो सुनसान सड़क पर अकेले चले जा रहे हैं। इनके पास एक ट्रॉली है जिसमें इनका जरूरत का सामान है। इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दुनिया को देखकर ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ यही दो बचे हैं, क्योंकि इनके आसपास ना इंसान है, ना गाड़ियां और ना ही हरियाली। लेकिन ये सच नहीं है। इस दुनिया में ऐसे इंसान भी हैं जो आदमखोर है, यानी जो इंसानों को खा जाते हैं, क्योंकि अब धरती पर कोई फसल नहीं होती, कोई जानवर बचा हुआ नहीं है। इसीलिए इंसान को अपने आप को बचाने के लिए इंसान को ही खाना पड़ता है। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाए, या तो वो भूख से मर गए या उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। सड़क पर जॉन और उसका बेटा एक सफर पर है। इन्हें अपने आप को आदमखोर लोगों से बचाना है और साथ ही साथ अब दुनिया में ठंड बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमेशा इन्हें गर्म कपड़े पहनकर रखने पड़ते हैं। जॉन रास्ते में अपने बेटे के साथ एक जगह रुक जाता है। जॉन के पास एक रिवॉल्वर है जिसके अंदर 2 गोलियां हैं। वो अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हें याद है ना इसे कैसे चलाना है। वो अपने बेटे को बताता है कि अगर तुम्हें अपने आप को मारना हो तो क्या करना होगा। इस गन को अपने मुंह के अंदर डालना होगा और सिर्फ ट्रिगर दबाना होगा, इससे तुम्हारी जान चली जाएगी। और इसके बाद वो अपने बेटे को अपने गले से लगा लेता है। एक दिन जॉन अपने बेटे के साथ गाड़ी में सो रहा होता है और तभी उसे एक गाड़ी की आवाज आती है और वो देखता है कि सामने से एक ट्रक आ रहा है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। इन सब के पास हथियार हैं। जॉन अपने बेटे के साथ वहीं ढलान के नीचे छुप जाता है और तभी इन लोगों का ट्रक खराब हो जाता है। तब इन्हीं लोगों में से एक आदमी उसी जगह जहाँ पर जॉन अपने बेटे के साथ छुपा होता है वहाँ पर टॉयलेट करने के लिए आता है और वो जॉन और उसके बेटे को देख लेता है। जॉन के पास जो गन होती है वो गन उस पर तान देता है। वो कहता है कि अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जॉन उससे पूछता है कि तुम खाते क्या हो। वो आदमी बताता है कि हमें जो भी मिल जाए हम उसे खा जाते हैं, यानी कि इस दुनिया में अब इंसानों के अलावा कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये उन लोगों में से है जो इंसानों को खाते हैं। वो आदमी जॉन को कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने कभी किसी इंसान को नहीं मारा। जॉन कहता है कि हाँ, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए किसी को भी मार सकता हूँ। वो आदमी बार बार जॉन के बेटे को देख रहा होता है और तभी वो अपनी जेब से चाकू निकालकर जॉन के बेटे की गर्दन पर रख देता है। जॉन कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन वो उसके बेटे को नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए जॉन के पास जो रिवॉल्वर होती है वो उस आदमी को उससे शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर उस आदमी के जितने भी साथी होते हैं वो सब के सब इस तरफ दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन जॉन अपने बेटे को कंधे पर उठाकर यहाँ से भागना शुरू करता है और वो एक जगह छुप जाता है जिससे वो उन आदमियों से बच जाता है। जॉन अपने बेटे को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। हालांकि जॉन अपने बेटे को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने मासूम बेटे को मार सके। वो अपने आप को कब का मार देता, क्योंकि ऐसी दुनिया जो जहन्नुम से भी बदतर है, वहाँ कोई भी इंसान नहीं जीना चाहता, लेकिन वो जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए। जॉन और उसका बेटा वहीं पर छुपकर काफी देर तक इंतजार करते हैं और उसके बाद वो उसी गाड़ी के पास आते हैं जहाँ उन्होंने रात बिताई थी, क्योंकि इनकी ट्रॉली भी वहाँ पर थी। लेकिन इनका सारा सामान वो लोग यहाँ से ले जा चुके होते हैं और अब इनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस ट्रॉली में इनका बचा कुचा खाने का सामान भी था। ये दोनों यहाँ से आगे जाते हैं और पूरा दिन चलने के बाद ये एक फ्लाईओवर के पास पहुंचते हैं जहाँ बीचों बीच एक ट्रक खड़ा होता है और आज रात इन्हें यहीं पर गुजारनी होगी। ये दोनों पूरी रात इसी ट्रक पर गुजारते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आप साईफाई, सर्वाइवल और हॉरर मूवीज के शौकीन हैं तो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम हॉरर और साईफाई मूवीज अपलोड करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगली सुबह जॉन एक अंगूठी को देख रहा होता है। दरअसल उसे अपनी वाइफ की याद आ रही होती है। उसे वो दिन याद आता है जब जॉन का बेटा पैदा हुआ था। ये वो वक्त था जब धरती खत्म होना शुरू हुई थी। दरअसल धरती की सतह पर बहुत सारे बदलाव आए थे, इसीलिए धरती पर जानवर मरना शुरू हो गए। धीरे धीरे फसलें खत्म हो गई और इंसान एक दूसरे को मारकर खाने लगे। लेकिन जॉन और उसकी फैमिली ऐसा नहीं करना चाहते थे। इनके पास जो बचा कुचा खाना था उसी के सहारे आगे की जिंदगी जी रहे थे, एक उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता और जॉन का बेटा बड़ा हो गया और एक दिन जब जॉन के घर में एक आदमी इन सबको मारने के लिए आया तो जॉन ने उसे गोली मार दी। दरअसल इनके पास 3 गोलियां थी जो जॉन की वाइफ ने अपनी पूरी फैमिली को मारने के लिए रखी थी, लेकिन अब इनके पास 2 गोलियां बचती है। जॉन की वाइफ कहती है कि हम सबको अपने आप को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि आज नहीं तो कल वो लोग हमारे घर के अंदर घुस जाएंगे और तुम्हारी आंखों के सामने मुझे और मेरे बच्चे को मार देंगे, जिसके बाद वो हमें खा जाएंगे। जॉन कहता है कि नहीं, हमें सरवाइव करना होगा, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। जॉन की वाइफ जानती है कि ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो जॉन को कहती है कि तुम्हें हमारे बेटे को साउथ ले जाना होगा। दरअसल इन्होंने सुना होता है कि साउथ में अभी भी ऐसी बस्ती है जहाँ पर इंसान रहते हैं, जहाँ पर इंसान सेफ है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इनके पास इतना राशन नहीं होता कि ये तीनों सफर पर निकल सके। इसलिए जॉन की वाइफ उसे गन देती है जिसमें 2 गोलियां होती हैं और वो कहती है कि तुम दोनों को आगे का सफर तय करना होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती और अगर कोई मुसीबत आए तो तुम दोनों को अपने आप को मारना होगा। और वो अपना गर्म कोट और अपनी हैट उतार देती है। दरअसल यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और वो अपनी
अपनी जान देना चाहती है। जॉन उसे रिक्वेस्ट करता है, वो कहता है कि एक रात और रुक जाओ, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ एक और रात गुजारना चाहता है। जॉन की वाइफ कहती है कि नहीं, अब ये पॉसिबल नहीं है, और वो जंगल में अंधेरे में अपने गर्म कपड़े घर पर छोड़कर निकल जाती है, यानी कि उसने अपनी जान दे दी। और ये वो आखिरी पल था जब जॉन ने अपनी वाइफ को जाते हुए देखा था। जॉन इतना मजबूर था कि वो चाहकर भी अपनी वाइफ की मदद नहीं कर पाया। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और जॉन और उसका बेटा अपने आगे का सफर तय करते हैं। इन्हें किसी भी कीमत पर साउथ तक पहुंचना होगा ताकि ये वहां पर आसरा ले सके। अब रास्ते में इन्हें एक घर देखता है। ये उस घर के अंदर जाते हैं। वहां पर खाने के बर्तन पड़े होते हैं। जॉन को किसी भी कीमत पर खाना चाहिए, और तभी वो देखता है कि टेबल के नीचे एक तहखाना है, और वो समझ जाता है कि हो ना हो यहाँ पर खाना होगा, और वो उस तहखाने का दरवाजा खोलकर पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है कि बहुत सारे इंसानों को बंदी बनाकर रखा गया है, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। जॉन जल्दी से अपने बेटे के साथ वापस ऊपर आ जाता है, और इससे पहले कि वो इस घर से बाहर निकलता, बाहर उन्हें वो लोग दिखते हैं जिनका ये घर है। इन सब के पास बंदूकें होती हैं। जॉन और उसका बेटा ऊपर चले जाते हैं, और अब जॉन जानता है कि अगर वो और उसका बेटा इन आदमखोर लोगों के हाथ लग गए तो उनका क्या असर होगा। इसीलिए जॉन के पास जो रिवॉल्वर है, जिसके अंदर सिर्फ एक गोली है, वो अपने बेटे के सिर पर तान देता है, क्योंकि वो उसको एक अच्छी मौत देना चाहता है। और इससे पहले कि वो अपने बेटे को गोली मारता, नीचे जो तहखाने का दरवाजा होता है, जिसका लॉक जॉन ने खोला था, वो उस तहखाने के ढक्कन को ऊपर धकेलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इस घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं, वो सब के सब उस जगह पहुंच जाते हैं, और जॉन को मौका मिल जाता है कि वो इस घर से निकल सके। वो अपने बेटे के साथ घर से बाहर निकलकर वहीं झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। तभी इसी घर के दो मेंबर्स घर से बाहर आते हैं और अपनी दूरबीन से चारों तरफ देखते हैं कि यहाँ से कोई भागा तो नहीं है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। जॉन और उसका बेटा रात तक वहीं छुपे रहते हैं, और उसके बाद यहाँ से निकलकर एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। जॉन अपने बेटे को खाने के लिए एक बीज देता है, और वो कहता है कि ये आखिरी खाना था जो हमारे पास बचा था, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जॉन का बेटा जॉन से पूछता है कि क्या कभी हमने किसी इंसान को खाया है। जॉन कहता है कि नहीं, और ना ही हम कभी ऐसा करने वाले हैं। जॉन जानता है कि उनका खाना खत्म हो गया है, और बिना खाने के यहाँ पर सरवाइव करना नामुमकिन है। जॉन की हिम्मत धीरे धीरे जवाब दे रही है। वो जानता है कि हर दिन वो मर रहे हैं, और जब वो यहाँ से आगे जाते हैं तो उन्हें रास्ते में एक घर दिखता है। जॉन इस घर के अंदर खाने की तलाश में जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर खाना नहीं मिलता। लेकिन जब वो उस घर के बैकयार्ड में जाता है तो वहाँ पर उसे एक ढक्कन दिखता है, और जब वो उसे खोलकर नीचे जाता है तो ये एक छुपा हुआ कमरा होता है। यहाँ पर ना सिर्फ ढेर सारा खाना होता है, बल्कि यहाँ पर रहने की, खाने पीने की हर तरह की फैसिलिटी होती है, और ये देखकर जॉन खुश हो जाता है। आज जॉन और उसके बेटे ने कई महीनों के बाद भरपेट खाना खाया है। यहाँ पर पीने के लिए वाइन भी होती है, जिसे जॉन पीता है, और साथ ही साथ ये दोनों अपने हुलिये को भी यहाँ पर ठीक कर लेते हैं। रात को जब ये दोनों यहाँ पर होते हैं, तब इन्हें एहसास होता है कि ऊपर कोई है। जॉन का बेटा कहता है कि शायद कोई जानवर होगा। जॉन कहता है कि नहीं, यहाँ कोई जानवर नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा, ये जगह सेफ नहीं है। और अगली सुबह जॉन और उसका बेटा बहुत सारा खाना यहाँ से अपने साथ लेकर आगे निकल पड़ते हैं, और जब वो जा रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी जाता हुआ दिखता है। इनकी आवाज सुनकर वो पीछे पलटता है। वो कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जॉन कहता है कि हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, और वो अपना बैग जॉन की तरफ फेंकता है। जॉन कहता है कि हम रॉबर्ट्स नहीं है। इस बूढ़े आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जॉन का बेटा बोलता है कि क्या हम इसे खाने के लिए कुछ दे दें। हालांकि शुरू में जॉन मना करता है, लेकिन बाद में वो अपने बेटे को अलाउ कर देता है। जॉन का बेटा उसे खाने के लिए एक डिब्बा देता है, और अब जब जॉन को यकीन हो जाता है कि ये भी इन्हीं की तरह एक मुसाफिर है, तो जॉन उसे कहता है कि क्या तुम हमारे साथ डिनर करना चाहोगे। वो कहता है कि हाँ। रात को ये सब डिनर करते हैं। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जब मैंने तुम्हारे बेटे को देखा तो मुझे लगा कि ये कोई एंजल है, क्योंकि कई सालों से मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा। मेरा भी एक बेटा था जिसे दूसरे लोगों ने मार दिया। दरअसल इस दुनिया में जितने भी लोग बचे हैं, सबकी ऐसी ही कहानियां हैं। इंसानों का इंसानों के ऊपर से, यहाँ तक कि खुदा के ऊपर से भी यकीन उठ चुका है। ये रात यहीं बिताते हैं, और सुबह वो बूढ़ा आदमी यहाँ से अकेला ही आगे निकल जाता है। हालांकि जॉन का बेटा ये चाहता है कि वो बूढ़ा आदमी इन्हीं के साथ ही सफर तय करे, क्योंकि जॉन के बेटे ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने मॉम और डैड के अलावा किसी तीसरे इंसान से बात की है। लेकिन जॉन ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि उसके साथ रहने से इनका सफर और भी मुश्किल हो जाएगा, और साथ ही साथ इनका खाना भी जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए जॉन उसे नहीं रोकता, और ये दोनों साउथ की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जॉन की अब तबीयत भी खराब होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो अपनी होप नहीं खोता। वो अपने बेटे को नक्शा देता है, और वो कहता है कि हम समंदर के बहुत पास हैं, और उसके बाद हम उसी के सहारे आगे साउथ की तरफ बढ़ेंगे। जॉन का बेटा जॉन से पूछता है कि क्या समंदर नीला होता है। जॉन कहता है कि हाँ, समंदर नीला होता है, वो बहुत खूबसूरत है। जॉन के बेटे ने आज तक समंदर नहीं देखा, और जब ये दोनों समंदर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर समंदर का रंग नीला नहीं होता, बल्कि वो काला होता है, क्योंकि हर तरफ बिजली गिरने से सूखे हुए पेड़ों पर आग लगी रहती है। चारों तरफ धुआं होता है, और ना ही कभी आसमान में कभी सूरज दिखता
दिखता है। जॉन अपनी दूरबीन से समंदर के अंदर देखते हैं, उसे वहाँ पर एक शिप दिखता है जो वहाँ पर रुका हुआ है। दरअसल ये टूटा फूटा शिप है। जॉन अपने बेटे को अपनी रिवॉल्वर देता है जिसके अंदर अभी भी एक गोली बची हुई है। जॉन कहता है कि तुम मेरा यहाँ पर इंतजार करना, और खुद वो तैरता हुआ समंदर में शिप की तरफ निकल पड़ता है। जॉन का बेटा यहाँ पर सो जाता है और तभी यहाँ पर किसी के पैर दिखाए जाते हैं, और कुछ देर बाद जब जॉन का बेटा उठता है तो वो देखता है कि उसके चारों तरफ कुछ भी नहीं है। उसका सारा सामान कोई चोरी करके ले गया। जॉन शिप से वापस आ चुका होता है, उसके पास कुछ सामान होता है जो वो शिप से लेकर आया होता है, और वो देखता है कि इनका सारा सामान चोरी हो चुका है। हालांकि रिवॉल्वर अभी भी जॉन के बेटे के पास होती है, लेकिन यहाँ पर जॉन के जूते भी चोरी हो चुके हैं। वो अपने बेटे को कंधे पर उठाकर उसी तरफ भागता है इस तरफ वो आदमी इनका सामान लेकर भागा है। वो आदमी इन्हें दिख जाता है जो ट्रॉली में इनका सामान लेकर जा रहा होता है। जॉन को रास्ते पर चलते हुए बहुत पेन हो रहा होता है क्योंकि उसके पैर में जूते नहीं होते, लेकिन किसी तरह से वो उस आदमी तक पहुंच जाता है और अपनी रिवॉल्वर उस पर तान देता है। उस आदमी के हाथ में भी चाकू होता है, लेकिन वो डरा हुआ है। जॉन कहता है कि मेरे कपड़े उतारो, मेरे जूते मुझे वापस दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जॉन का बेटा जॉन से कहता है कि डैड ऐसा मत करना, उसे मत मारना। वो आदमी कहता है कि अपनी बेटी की बात सुनो, लेकिन जॉन अपना सारा सामान उससे वापस लेना चाहता है और अब उस आदमी को ना चाहते हुए भी सब कुछ वापस लौटाना पड़ता है। वो आदमी कहता है कि मैं भूखा हूँ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जॉन उसकी एक बात नहीं सुनता और ट्रॉली लेकर वहाँ से निकल जाता है। जॉन का बेटा अपने फादर से नाराज है। वो कहता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी, वो डरा हुआ है, उसे खाने की जरूरत है। और अब जॉन अपने बेटे की बात मान जाता है। वो वापस उसी जगह जाता है, लेकिन वो आदमी वहाँ पर नहीं होता। वो उसके लिए वहाँ पर कुछ कपड़े और खाना रखकर आगे निकल जाता है, और जब ये एक घर के आगे से गुजरते हैं तो उनके ऊपर कोई तीर चलाता है। हालांकि जॉन और उसका बेटा ट्रॉली के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन दूसरा तीर जॉन के पैर पर आकर लगता है। जॉन जब समंदर के अंदर शिप पर गया था तो वहाँ से वो एक फ्लेयर गन लाया था, और वो उस गन से उसी खिड़की से अंदर निशाना लगाता है जहाँ से कोई आदमी उस पर तीर चला रहा है, और उसका निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगता है। और अब जॉन उसके घर के अंदर जाता है और वो देखता है कि जिस फ्लेयर गन से उसने आदमी पर निशाना लगाया था वो आदमी अब मर चुका है। वहाँ पर एक औरत भी होती है। जॉन उससे पूछता है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? वो कहती है कि हम नहीं, बल्कि तुम हमारा पीछा कर रहे थे और तुमने इसे मार दिया। दरअसल यहाँ पर हर एक इंसान को यही लगता है कि वो उनका पीछा कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। हर इंसान अपने सफर पर, अपने सर्वाइवल पर होता है। जॉन उसके बाद यहाँ से निकल जाता है और उसके पैर में जो तीर लगा है वो तीर को निकालता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। जॉन अपने पैर को किसी तरह से बांधता है और अब वो और उसका बेटा आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन जॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसे चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है और साथ ही साथ उसकी तबीयत भी खराब है। वो अपने बेटे से कहता है कि मैं अब ट्रॉली को नहीं खींच सकता, हमें ट्रॉली को यहीं पर छोड़ना होगा। वो अपनी जरूरत की चीजों को एक बैग में डाल लेते हैं और अब ये दोनों बिना ट्रॉली के आगे बढ़ते हैं, लेकिन जॉन बहुत ज्यादा आगे तक नहीं चल पाता। कुछ ही दूर चलने के बाद वो समंदर के किनारे एक जगह पर गिर जाता है। जॉन और उसके बेटे को पूरी रात यहाँ पर गुजारनी पड़ती है और अगली सुबह जॉन को दिखाया जाता है कि अब उसके अंदर चलने की ताकत नहीं है। वो अपने बेटे को बोलता है कि तुम्हें आगे का सफर खुद ही तय करना होगा, तुम्हें साउथ की तरफ जाना है। जॉन उसे वो रिवॉल्वर देता है जिसके अंदर अभी भी एक गोली बची हुई है। वो कहता है कि इस गन को हमेशा अपने पास रखना और जिस तरह से हम यहाँ तक सफर तय करके पहुंचे हैं ठीक उसी तरह से आगे का सफर तय करते रहना। जॉन का बेटा जॉन से कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जॉन अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। जॉन का बेटा कहता है कि मैं आपके साथ ही रहूंगा। वो रात को अपने डैड के साथ ही सो जाता है, लेकिन जब सुबह उसकी आंखें खुलती है तो उसके फादर की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी होती हैं, यानी कि जॉन अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। जॉन का बेटा इस बात से पूरी तरह से टूट जाता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अब उसे आगे का सफर तय करना होगा। वो अपने पास उस गन को रख लेता है जिसके अंदर एक गोली बची हुई है, और जब वो यहाँ से आगे जाता है तो देखता है कि एक आदमी उसी की तरफ बढ़ रहा है। जॉन का बेटा उसकी तरफ गन तान देता है। वो आदमी जॉन के बेटे से पूछता है कि क्या वो तुम्हारे फादर है? वो कहता है कि हाँ, वो मेरे फादर थे, लेकिन अब वो उस दुनिया में नहीं रहे। वो आदमी कहता है कि तुम्हें अपनी गन को मेरे आगे से हटाना होगा। जॉन का बेटा पूछता है क्या तुम अच्छे इंसान हो? दरअसल जॉन ने अपने बेटे को कहा था कि तुम्हें अच्छे इंसानों को तलाश करना होगा। वो आदमी कहता है कि हाँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। वो कहता है कि तुम्हारे पास अब दो चॉइस है, या तो तुम यहीं पर रुको या हमारे साथ तुम आगे के सफर पर चल सकते हो। जॉन का बेटा पूछता है कि तुम्हारे साथ बच्चे भी हैं? वो आदमी कहता है कि हाँ, हम पूरी एक फैमिली है, मेरे साथ मेरी वाइफ और दो बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी, वो दोनों तुम्हारी एज के हैं। इसके बाद वो अपने फादर की डेड बॉडी के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा और हर रोज आपसे बातें करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो अपने डैड को किस करके उन लोगों तक पहुंच जाता है जिनके साथ उसे आगे का सफर तय करना है। यहाँ पर उस आदमी के बच्चे और वाइफ भी आ गई होती है। जॉन का बेटा देखता है कि उस आदमी ने सच कहा होता है, उसके साथ दो बच्चे भी होते हैं और साथ ही साथ एक कुत्ता भी। उस आदमी की वाइफ कहती है कि हम बहुत वक्त से तुम्हारा पीछा कर रहे थे, क्या तुम्हें कभी इस बारे में पता चला? जॉन का बेटा कहता है कि नहीं। वो कहती है
कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अब हमारे साथ सेफ हो। लेकिन जॉन का बेटा अपनी डरी हुई आंखों से इन्हें देखता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग आदमखोर हैं और दूसरे इंसान को मार कर खाते हैं, और हो सकता है कि ये भी उन्हीं में से एक हो। लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आता और वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, और कुछ सवालों के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ये सच में अच्छे इंसान थे या फिर आदमखोर थे? क्या सच में ये अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? क्या सच में साउथ में कोई ऐसी जगह है जहां पर ये सेफ रह सकते हैं? दरअसल राइटर ने इन सभी सवालों के जवाब आपके ऊपर छोड़े हैं। आप जैसा सोचना चाहो वैसा सोच सकते हो, और आप क्या सोचते हो मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कॉमेंट्स पढ़ता हूँ, और आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।